वेलकम ऑल। कॉम्पिटिशन्स की सीरीज चालू है यहाँ पे। तो हम रैबिट और टोर्टोइस की बात भी करते हैं यहाँ पे। खरगोश और कछुओं की कहानी आपने बचपन में काफी सुनी होगी, या हमेशा कछुआ जीतता है इसमें, राइट। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है इसमें? स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और कहानी का नैतिक भी यही है कि धीमा और स्थिर रहेगा और वो तो जीतेगा। पर इस कहानी में क्या हुआ है यहाँ पे कॉम्पिटेंसी के बारे में, वो हम बात करते हैं। जैसे रैबिट जो था अपना खरगोश, उसने कौन सी कॉम्पिटेंसी यूज की? स्पीड की। और कौन सी कॉम्पिटेंसी मिसिंग थी उसमें? कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी, बीच में वो सो गया, राइट। पर टॉर्टोइस में एक कॉम्पिटेंसी अच्छी थी, दैट्स कंसिस्टेंसी। ये कॉम्पिटेंसी उसने काफी यूज कर ली। भले उसके पास स्पीड ना हो, स्पीड की कॉम्पिटेंसी नहीं है, पर एक कंसिस्टेंट कॉम्पिटेंसी है जो उसको जिता सकती है। अब इस स्टोरी के बाद में स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद में हमने कई स्टोरी सुनी नहीं है। इसके आगे और 3 रेसेस होती है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। रैबिट का रिफ्लेक्शन अभी देखिए। अभी इसके पास में उसने रिफ्लेक्शन किया कि वो क्यों हराई है। बिकॉज ये ओवर कॉन्फिडेंट था, केयरलेस था, और ही हैज टेकन थिंग्स ग्रांटेड है। मैं तो जीतू जाऊंगा और कोई हरा नहीं सकता मुझे। ये रिफ्लेक्शन होने के बाद में दूसरा रेस स्टार्ट होता है। अब दूसरा रेस स्टार्ट होता है तब उसमें पहले से ही रैबिट तो एकदम तैयार है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने मुंह की खाई थी। यस, स्पीड था पर कंसिस्टेंसी नहीं थी। अब वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करके आता है रेस के लिए और रेस लगाता है। टॉर्टोइस के पास भी अभी भी उतनी कॉम्पिटेंसी है जैसे कंसिस्टेंसी है, और स्पीड नहीं है उसके पास में। अब रैबिट जो है पूरी दौड़ लगाता है यहाँ पे और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और जीत जाता है। ये दूसरी रेस जो है खरगोश और कछुए की, जिसमें खरगोश जीत जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टेडी। तेज और लगातार हमेशा धीमे और स्थिर को हरा सकता है। ये उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है। ये हमने दूसरी कहानी देखी यहाँ पे। अब दूसरी कहानी जैसे एंड होती है, अब टॉर्टोइस उनको भी समझ में आता है कि मैं तो अपने इस कंसिस्टेंसी से बेस पे इनको हरा नहीं पाऊंगा। स्पीड और कंसिस्टेंसी ये अभी रैबिट के पास कॉम्पिटेंसी है। अगर हराना है मुझे है तो कोई दूसरा पैतरा अपनाना पड़ेगा। तो वो तीसरी रेस की अनाउंसमेंट करते हैं। तीसरी रेस में क्या होता है? टॉर्टोइस डिफाइंड द न्यू फॉर्मेट इंक्लूडिंग द क्रॉसिंग द रिवर टू द ईच ऑफ द फिनिशिंग टू रीच द फिनिशिंग लाइन। अब ये नया बैटलफील्ड आ गया है यहाँ पे, नया रेस का पैटर्न आ गया है यहाँ पे। बिकॉज टॉर्टोइस जानता है कि उसके पास कौन सी कॉम्पिटेंसी है जो रैबिट के पास नहीं है, राइट। वो उसकी इसलिए वो ऐसे रेस डिफाइन करता है जहां पे दौड़ लगानी है, दौड़ के बाद में नदी नाला है, उसको पार करके फिर फिनिशिंग लाइन है। अब रैबिट इनको तो पता ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में गए और उन्होंने हाँ बोल दिया रेस के लिए, और रेस चालू हो गई। और जैसे ही रेस फिनिश होने आई तो उनको पता चला कि ये रैबिट जो है ये तो रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा आराम से, और वो वहां पे रुक गया। फास्ट कंसिस्टेंटली दौड़ा और रिवर बैंक पे जाके रुक गया, वहां पे फिनिशिंग लाइन तक पहुंच नहीं पाया। टॉर्टोइस भाई धीरे आ गए, रिवर क्रॉस कर ली उन्होंने आराम से, और ये फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए। कौन जीता? कछुआ जीता इस थर्ड रेस में। तो व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी? फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड देन चैलेंज द प्लेइंग फील्ड टू सूट योर कोर कॉम्पिटेंसीज। अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है देखिए, उसके हिसाब से आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। जैसे रैबिट की कौन सी कॉम्पिटेंसी यूज की उसने? स्पीड और कंसिस्टेंसी। मिसिंग क्या था उनमें? स्विमिंग मिसिंग था। रैबिट को स्विमिंग नहीं आता था, तो ये मिसिंग कॉम्पिटेंसी होगी। टॉर्टोइस के पास में कंसिस्टेंसी थी और स्विमिंग था। दो कॉम्पिटेंसी थी इसके पास में। भले स्पीड ना हो, क्योंकि उसको एक वक्त का बंधन कुछ नहीं था, इसके लिए वो चलते गया और फाइनली जीत गया। अब आता है हमारी आखिरी रेस। अब रैबिट और टॉर्टोइस दोनों जीतने के लिए तैयार है, दोनों कंपटीशन के लिए तैयार है। पर अभी वक्त का तकाजा है यहाँ पे कि एक टाइम लिमिट भी दिया हुआ है, उस टाइम के अंदर पहुंचना है। अभी हम दोनों का कॉम्पिटेंसी का खेल देखते हैं यहाँ पे। रैबिट के पास स्पीड है, कंसिस्टेंसी है, पर स्विमिंग नहीं जानता। टॉर्टोइस के पास कंसिस्टेंसी है, स्विमिंग है, बट स्पीड नहीं है। तो दोनों भी जीत नहीं पाएंगे अगर वक्त का लिमिट है इसमें। और ऐसे कई सारी जोड़ियां हैं यहाँ पे। एक रैबिट और टॉर्टोइस एक है, ऐसे अनेक सारे जोड़ियां हैं और जोड़ियों में रेस लगी पड़ी है। और नाउ अभी इस रैबिट और टॉर्टोइस को दोनों को जीतना है, तो उनको साथ में आके कोलैबोरेट करना पड़ेगा। अगर साथ में आते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तो डेफिनेटली वो जीत जाएंगे। वो समझ सकते हैं एक टीम बना के। रैबिट एंड टॉर्टोइस जॉइन हैंड्स टू कंप्लीट द रेस विद ईच अदर सपोर्ट। दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट लगेगा, क्योंकि एक के पास एक कॉम्पिटेंसी है, दूसरे के पास दूसरी कॉम्पिटेंसी है। तो दोनों का अगर कॉम्पिटिशन करें तो इनकी कॉम्पिटेंसी और इनकी पावर दोनों को बढ़ जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इट इज गुड टू बी इंडिविजुअल ब्रिलियंट
and to have a strong core competencies. But unless you are able to work in a team or harness each other's core competencies, you will always perform below par, because there will be always a situation at which you will do poorly and someone else does well. इसी कहानी में देखिए, जैसे पूरा रोड है, रोड पे रैबिट तो जीत पाएगा बिकॉज ऑफ स्पीड एंड कंसिस्टेंसी, बट जहाँ पे रिवर का बात आता है तो रिवर में सिर्फ टॉर्टॉइस जीत पाएगा। तो दोनों कोलैबोरेट करेंगे, टीम वर्क करेंगे तो डेफिनेटली दोनों जीत पाएंगे। तो टीम वर्क इज मेनली अबाउट सिचुएशनल लीडरशिप, लेटिंग द पर्सन विद द रिलेवेंट कोर कॉम्पिटेंसीज फॉर सिचुएशन टू टेक लीडरशिप। टीम वर्क मुख्य रूप से स्थितिजन्य नेतृत्व, जिसे सिचुएशनल लीडरशिप कहते हैं, वो जो व्यक्तिजन्य है उसको आगे प्रासंगिक मुख देख के और एनवायरमेंट देख के, सिचुएशन देख के उसे आगे करना चाहिए, उसे नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए। इस रेस में रैबिट कछुओं के लेके दौड़ता है, पीठ पे लेके दौड़ता है रिवर बैंक तक। रिवर बैंक जैसी आती है, रैबिट टॉर्टोइस के ऊपर बैठता है और वो रिवर बैंक भी क्रॉस कर लेते हैं और दोनों फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं। सो इसमें क्या है, दोनों कोलैबोरेट करके एक साथ आगे, इसलिए दोनों भी जीत पाए। तो एक दूसरे की कॉम्पिटेंसीज इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कर ली है यहाँ पे।